आज हम एक गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वायदा बाजार, जिसे हम किसानों की संभावनाओं का मंच भी कह सकते हैं। हाल ही में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी बिमटेक और आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि वायदा बाजार मूल्य खोजने और जोखिम प्रबंधन में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। वायदा बाजार या डेरिवेटिव ट्रेडिंग से जुड़ी कई धारणाएं हैं, जैसे कि ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है या फिर इससे सट्टेबाजी को बल मिलता है। आइए सुनते हैं इस पर विशेषज्ञ की क्या राय है। वायदा बाजार से किसानों को मुख्यतः दो फायदे होती हैं। पहला फ़ायदा होता है जिसको हम प्राइस डिस्कवरी बोलते हैं। इसका मतलब जो भाव का आपका खोज कैसे होता है। मान लीजिए हर कोई कमोडिटी का, एक वस्तु का एक डिमांड या फिर मांग होता है और उसका एक आपूर्ति या सप्लाई भी होती है। तो उसका अगर संतुलन आप पा लें तो वो प्राइस या भाव या कीमत हम उसको बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ वस्तुओं में समय के साथ जो बदलाव आते रहते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है और देश के अंदर की राष्ट्रीय कारण भी हो सकती है, मानसून से लेके बाकी पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और इसको समझने के लिए वायदा बाजार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी होती है रिस्क हेजिंग। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपको डर है कि कहीं मेरा भाव घट ना जाए 3 महीने बाद जब मैं उसको मार्केट में बाज़ार में बेचने जाऊं। तभी वायदा बाजार आपको एक लॉकिंग कर देती है एक निश्चित प्राइस पे कि भविष्य में भी आप उसी प्राइस पे उतना ही क्वांटिटी आप डिलीवर कर पाओगे। तो ये जो मुख्यतः दो कारण हैं। और वायदा बाजार के जो प्राइसेस हैं, जो फ्यूचर्स प्राइसेस हम उनको बोलते हैं, वो एक बेंचमार्क की तरह भी काम कर सकते हैं। वो किसान की डिसीजंस और बाकी स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस को भी हेल्प कर सकते हैं। आइए हम मिलते हैं उन किसानों से जिन्होंने वायदा बाजार का उपयोग कर न सिर्फ अपने उत्पादों की सही कीमत हासिल की, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव में भी अपना मुनाफा बनाए रखा और आसान लोन की सुविधा भी हासिल की। मेरे साथ में रजिस्टर्ड जो किसान है आज की तारीख में 650 किसान है और इनडायरेक्टली 500 किसान और अदर्स से वर्किंग कर रहे हैं। खंडवा एक सोयाबीन का मेजर गढ़ है। उस एरिया में सोयाबीन, गेहूँ, मक्का, ये 3 कमोडिटी सबसे ज़्यादा होती। इसके लिए हम अगर प्लांट में अगर सेल करना चाहते तो प्लांट कोई भी माल को डायरेक्ट खरीदता नहीं था, क्योंकि उसके बाद में कुछ रेगुलेशंस आते थे जीएसटी वगैरह के। इस कारण से कोई भी किसान डायरेक्ट उसको सेल नहीं कर सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ 10 किसान मिलके एक एफपीओ जनरेट किया है, जहाँ पे उसके बायर्स लॉज बन जाए और ताकि किसी भी प्लांट को हम इजीली मंडी के थ्रू उसको डायरेक्ट सेल करते। इसलिए हमने कुछ 10 किसान इकट्ठा करके एक एफपीओ जनरेट किया और वहाँ से हमने सोयाबीन धीरे धीरे प्लांटों में डायरेक्ट सेल करना चालू किया। बाद में किसानों को अवेयर किया कि एक एक्सचेंज का एक एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप आगे 2, 3, 4 महीने की क्रॉप को भी सेल कर सकते हैं। उल्टा सीजन के पहले अगर भाव सस्ते हैं तो आप सोयाबीन को खरीद के भी रख सकते हैं। वायदा बाजार से किसानों को ये सहूलियत है कि वो अपनी मर्जी से अपने माल को अपने तय किए हुए मूल्य पे जब चाहे तब बेच सके। मेहनत अपनी, फसल अपनी, समय भी अपना और दाम भी अपनी। फिजिकल में जब वो लोग मंडी में माल बेचते थे तो एक भाव मिलता था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आज ये भाव है, लेकिन मुझे माल 3 महीने बाद का प्राइस अच्छा 150-200 रुपये ऊपर मिल रहा है, जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम मिलता था जिसका। तो उसको वो आगे देख के सेल करते थे कि हमको आगे 3 महीने बाद की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस भाव पे आज ही हमारा प्राइस लॉक कर दें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का बेनिफिट मिलता था, वहाँ पे प्रीमियम्स मिलती थी और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाके माल को जमा करके उसी के ऊपर फंडिंग लेके हमारे घर का यूज़ भी कर सकते हो और हमारा माल हमारे पास ही है। और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे सेल करके उसको 2-3 बार हम लोग रोल ओवर कर देते हैं, तो एक ब्याज बदला हमको इजीली मिल जाता था। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग सोयाबीन की डिलीवरी लगाते हैं, वहाँ पे लेके डिपॉजिट करते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा एपीओस को एक फंडिंग की बेनिफिट्स दिए गए। नाबार्ड, एचडीएफसी बैंक, काफ़ी बैंकों के द्वारा उसके ऊपर 80% आपको लोन मिल जाता है, ताकि उससे आप आपका एग्रीकल्चर जो काम है वो कर सकते हैं। जिस समय डिलीवरी रहती है उस समय वो फंडिंग जमा करके आप एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे वो डिलीवरी छोड़ सकते हैं। तो मूल्य जोखिम प्रबंधन से लेकर बैंक से लोन और फंडिंग की सहूलियत भी वायदा बाजार से मिलती है। लेकिन 2021 में अचानक से सेबी ने 7 कृषि कमोडिटी समूहों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया। इस बाजार पर रोक लगने से किसानों के लिए कीमत की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो गया। तो सवाल उठता है, वायदा बाजार के बिना किसान अपनी फसलों की योजना कैसे बनाते हैं?
क्या इसका असर उनकी आजीविका पर पड़ रहा है? NCDX से बंद होने से एक नुकसान ये हुआ है कि हम लोग जो क्रॉप को देख के, प्राइसिंग को देख के, आगे की सीज़न की देख के हम जो क्रॉप सोइंग करते थे, वो आज हमको पता नहीं रहता कि सोयाबीन की क्रॉप नवंबर दिसंबर में क्या भाव रहेंगे। अगर भाव अच्छे तो हम उसकी सोइंग करें या दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट हो। एक ये नुकसान हुआ है। 2020 में जब प्लेटफॉर्म बंद हुआ, उसके बाद में हम लोगों के पास में फसल को स्टॉक करके उसको एग्ज़िट हमको नहीं मिला प्रॉपर वे में। तो किसानों को, जो हमारे साथी किसान थे, उन लोगों को अपनी उपज को सीधी मंडी में जाके सेल करना पड़ा। उस मंडी में जाके सेल करने से ये हुआ कि उनको उसी दिन की प्राइस में, एक बार किसान मंडी में ले जाता है तो उसे वापस लाने की उसकी वो हिम्मत नहीं होती, वो उसी भाव में बेच के उसके आने देता है। प्लेटफॉर्म बंद होने से किसानों ने जो फसल FPOs के पास ला के वो NCDX के ऊपर डिलीवरी लगाता था, अब उसने NCDX मतलब प्लेटफॉर्म के न जाने की वजह वो आज की तारीख में मंडी में जाता है, मंडी में उसी दिन की प्राइस पे वो सेल करता है। उसमें फिर उसे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आज उसके ऊपर मतलब फाइनेंशियली भी लॉस है और टाइम का भी। भंडारण करने की क्षमता इसलिए हुआ है कि हमारे पास में कोई रिस्क मैनेजमेंट का टूल है नहीं, जिसके कारण हम स्टॉक रख लें। पहले ये था कि हम माल फिजिकल रख लेते तो उसको हेज करते थे तो हमको रिस्क सिक्योर रहती थी, लेकिन अब ओपन जब कमोडिटी रखते हैं तो हमेशा प्राइस की रिस्क बनी रहती है, जिसके कारण हमको नुकसान लगता है। कोई तो डायरेक्ट हार्वेस्टर करने के तुरंत बाद ले जाता है, उसको ग्रेडिंग नहीं करता है, वैसे ही बेच देता है। उसको पता है कि भाई यहाँ तो रेट हमको कम ही मिलना है और जैसे तैसे मिलता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं मंडी के अलावा। जो भी रेट मिल जाए उसको बेच के वो शाम को घर पे आ जाता था। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग डिलीवरी देते हैं तो उसमें हमें क्वालिटी के पैरामीटर पहले से ही पता होता है, लेकिन आज हम मंडी में बेचते हैं तो सामने वाला व्यापारी उस क्वालिटी में क्या मैनिपुलेशन करता है, कभी वो मिट्टी बता देता है, तोल काटे का बताता है, लेकिन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ये नहीं होता। वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी मिलती है हमको कि आपकी क्वालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही माल बिकता है। और मंडी में इसका इश्यूज़ होता है, वहाँ पे कांटा अलग चलता है, मॉइस्चर का इश्यूज़ आते हैं, मिट्टी के इश्यूज़ आते हैं, उसको लेके वहाँ पे प्राइसिंग डिस्काउंटेड रहती है, जिसके कारण हमको एक अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पाते। जमीनी हकीकत ये है कि आज किसान ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि वो कब और कौन सी फसल उपजाए। आज वो विवश है मंडी के बिचौलियों के सामने जो उसकी फसल की मनमानी कीमत देते हैं। अपने फसल की गुणवत्ता की उसे कोई कवायद क्यों हो, जब उसे पता है कि मंडी में मूल्य पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ उसे ठगा जाएगा। मंडी में 2-3 प्रॉब्लम ऐसा है कि मंडी में हमको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा लगेगा। खर्चा तो यही भी लग रहा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट भाव है तो ये हाईएस्ट भाव मिलता था, और वहाँ पर जो 3 भाव चलते, एक एकदम लो वाला, एक मीडियम और एक हाईएस्ट वाला। तो हाईएस्ट वाला भाव मिलता ही नहीं। हाईएस्ट वाला भाव जो है एक आधे किसान को मिलता है, और यहाँ पर जो है क्लीन करके लेके गए, आप उसको मिला कर गए, पाला करके बोले, जो भी उनका क्राइटेरिया है 10-2 का कंडीशन जो रहता है कंडीशन, तो वो कंडीशन से माल लेके तो हमको पता है कि यही भाव मिलने वाला, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही भाव मिलने वाला, बिल ट्रांसपेरेंट है। और दूसरी बात यह है कि जो पेमेंट का है मसला, तो यहाँ पे हमको गारंटी है कि यहाँ का पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, 1 रुपये की फ्रॉड नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर किसान ने माल दिया और वो उसके पास तो कुछ रहता नहीं, माल दिया, अब वो जो अड़तिया है वो बोलता है कि मैं 4 दिन दूँ पैसे, 5 दिन दूँ, तो उसकी कुछ कभी कभी तो वो गारंटी भी नहीं रहता कि वो माल पैसा मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी है कि अच्छा पैसा और अच्छा दाम मिलता है। वायदा बाजार के बंद होने का एक और गंभीर प्रभाव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO पर भी पड़ा है। FPO जो किसानों को तकनीकी सहायता और मूल्य निर्धारण में मदद करते थे, अब कमजोर पड़ गए हैं और किसानों से उनकी कड़ी भी कमजोर होती जा रही है। FPO को गठन किया था, इस मार्फत किया था कि भाई किसान जो भी उत्पादन करे उसका रेट उसे वाजिब मिले, और किसान को जो ज़रूरत है वो उसे समय पे क्वालिटी और अच्छे दाम में मिले। वायदा बाजार जब चलता था पहले, तो किसान क्या करता था कि भाई जून में उसने सोयाबीन लगाई तो उसके 6 महीने के बाद का भी NCDX पे रेट दिखता था, तो किसान उसका सारा खर्चा जोड़ता था कि कितना खर्चा आएगा, उसमें थोड़ा प्लस करके उसका रेट देख लेता था, तो वो लॉक कर देता था ताकि रेट ऊपर हो या नीचे हो उसे उतना रेट तो मिल जाता था।
लॉक करने के बाद जिस महीने में वो लॉक करता था उस महीने में उसकी फसल आ जाती थी। फसल आने के बाद वो वायदा बाज़ार पे एपीओ के मार्फत वायदा बाज़ार में लगाता था। उससे किसान को मंडी में नहीं आना पड़ता था। एपीओ सुविधा देते, एपीओ के मार्फत उसको ये सुविधा मिलती कि उसका माल गांव से ही उड़ जाता और वहीं उसका पेमेंट हो जाता। एक्सचेंज पे वायदा कारोबार बंद होने से जैसे इस साल अभी जितना भी जो सोयाबीन का मार्केट के अंदर जो खरीद बिक्री हो रही है पूरी एमएसपी से नीचे हो रही है। उसी वजह से फार्मर्स डायरेक्ट मंडी में जाता है, मंडी में अपनी उपज को बेच रहा है। उसमें डायरेक्टली जो उसका कनेक्शन था किसान का एफपीओ के साथ में वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है और उससे एफपीओ की ग्रोथ और एफपीओ का जो प्रॉफिट है साथ साथ में किसानों का जो प्रॉफिट है वो भी कम होता जा रहा है। जब एफपीओ उसकी मूल्य जोखिम प्रबंधन में मदद ही नहीं कर सकता तो किसानों का भी भरोसा हिलसा गया है। सिर्फ एफपीओ ही नहीं, वायदा बाजार भी अनिश्चितताओं के घेरे में आ चुका है। आज सोयाबीन है, क्या पता कल और कौन सी फसल निलंबित कर दी जाए। आज ही वैसी ही बात हो गई। आज जो हमने यहाँ पर आईआईटी में आ गए, हम सर को यही पूछा कि आज जो मिनिस्टर साहब आए थे तो उनको हमने यही पूछा कि अभी सोयाबीन का, उन्होंने बताया कि भाव बढ़ने के ग्लोबल मार्केट में कुछ अच्छा खास चल रहा नहीं, तो सोयाबीन हम बंद करें क्या। तो सबके मन में आया कि अभी वही बोल रहे थे सोयाबीन कुछ हद तक कम हो सकता है और दूसरा विकल्प चुने, और उन्होंने विकल्प दिया है कि आप ये बाम्बू लगाएगा तो ऐसा हो सकता है क्या। तो वही दिक्कत आ गई कि बाम्बू को लगाना और बेचना, और कहाँ मार्केट है। जैसा जो एक्सचेंज पे जो मार्केट है दिखा कि वहाँ पर बायर खड़ा है, लेकिन बाम्बू में और हमको ढूंढना पड़ेगा। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि वायदा बाजार बंद होने से किसानों के बीच मूल्य अस्थिरता और वित्तीय जोखिम बढ़े हैं। इससे न केवल किसान बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। देश को होगा ना भाई, किसान सोयाबीन उत्पादन करेगा नहीं, ऑयल निकलेगा नहीं, तो देश को बाहर से मंगाना पड़ेगा। इससे सरकार का खर्चा बढ़ेगा और वही खर्चा सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो वो आम आदमी के जेब का खर्चा बढ़ेगा। भाई वही ऑयल घूम फिर के फिर वापस हमारे पास ही आना है, तो जेब तो हमारी खाली होना है। मुझे लगता है कि रिसर्च रिपोर्ट जो आया है वो सही है, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे आया कि हमारे पास भी बहुत सारे हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे किस किस के फ़ोन आए, लेकिन वो रिपोर्ट सही है। क्योंकि एक तरफ से देखे जाए तो उन्होंने जो हमको दिखाया अभी डाटा जो भी है, तो उन्होंने बताया कि वो जोखिम का बताया और कुछ अनिश्चितता, जैसा कोई भी अभी जो बैन लगा है उससे बहुत सारा दिक्कत आती है। जैसा ही मुझे मालूम है कि जब चना में जब बैन आया था तो हमको ही दिक्कत गई थी कि जब हमारे पास 400-500 क्विंटल चना था तो हम वो कहाँ बेचे, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये बड़ी बात है कि कोई डिसीजन ले तो वो सबको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, वो आगे होना है, तो वो हिसाब से जब चलेगा तो किसान कुछ हद तक अपना माल कुछ बेचे कुछ रखे तो ये हो सकता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट एकदम से फैसला लेती है जो किसको पता नहीं चलता, तो उससे क्या होता है कि किसान का सही में नुकसान होता है। सो आत्मनिर्भरता, अगर हम इसको किसानों की परिप्रेक्ष्य देखें तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसान जो मान लीजिए 10 मीट्रिक टन का सोयाबीन जाके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करवा पाए वायदा बाज़ार में, उसके लिए अकेला तो एक किसान करना मुश्किल रहेगा। ज़्यादातर वो एफपीओज या बाकी एग्रीगेटर्स के साथ मिलके वायदा बाज़ार में वो पोजीशंस ले सकते हैं, जिससे उनको प्राइस डिस्कवरी और रिस्क हेजिंग का रोल निभा पा रहे हैं। तो वो आत्मनिर्भरता एक किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो बात है, जो कृषि का हमारा रिफॉर्म्स भारतवर्ष में चल रहे हैं, तो उसके अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो वायदा बाज़ार एक बहुत ज़रूरी बाज़ार होता है, क्योंकि जो फ्यूचर्स मार्केट और जो भारत सरकार की जो विजन है कि स्पॉट मार्केट्स और मंडी मार्केट जो होते हैं, तो उसमें कन्वर्जेंस कैसे आएगा। अगर वायदा बाज़ार है ही नहीं तो कन्वर्जेंस का प्रश्न यहाँ पे उठता ही नहीं। तो इसलिए आत्मनिर्भरता और भारत सरकार की जो भी कृषि से जुड़े जो भी कृषि रिफॉर्म्स या मार्केट रिफॉर्म्स जुड़े जो भी एग्रीकल्चर के पॉलिसीज़ हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में वायदा बाज़ार मेरे ओपिनियन में बहुत ही ज़रूरी है। वायदा बाजार सिर्फ मूल्य निर्धारण का मंच नहीं है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का साधन भी है। जब मंडी में किसान अपनी उपज बेचने जाता है तो उसे न तो प्रीमियम मिलता है और न ही क्वालिटी का सही मूल्यांकन। वहीं वायदा बाजार ने उन्हें ये विकल्प दिया कि वो अपनी फसल का घर में रहते हुए भी सही दाम पा सके। किसान को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य क्या कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बिना अधूरा नहीं। आज के लिए बस इतना ही।